बायोकेमिस्ट्री, जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर या बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। सिलेबस वाइज अगर चले बी फॉर्म के तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर, और सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग बात कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स की। लास्ट क्लास में हमने देखा कि एंजाइम का डेफिनेशन क्या होता है, एंजाइम क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और एंजाइम क्लासिफिकेशन आपने उसमें देख लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं इसके लेक्चर 3 में कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम कैसे काम करता है। तो ये देखेंगे प्रो एंजाइम क्या होता है और आइसो एंजाइम क्या होता है, इसकी क्लास में आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आपको ये पता होगा कि एक सबस्ट्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल। इस सबस्ट्रेट के साथ आपका एंजाइम बाइंड करता है तो क्या बनता है, ES कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और अगले स्टेप में बन जाता है प्रोडक्ट और एंजाइम जो हो जाता है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, एंजाइम हो जाता है फ्री। इसको समझिए इस तरह से, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये है प्रोडक्ट, और एंजाइम हमारा हो गया फ्री। यानी क्या हो रहा है कि जो आपका ये एंजाइम है, ये एंजाइम जो होता है ये सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड करता है तो ये एंजाइम जैसा था वैसा ही बाहर निकल जाता है, लेकिन ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और ये सबस्ट्रेट के साथ पहले कॉम्प्लेक्स बनाता है फिर उसको बाहर निकालता है। कुछ इस तरह समझिए, जैसे आपने कभी डोसा खाया है, तो जब डोसा बनाते हैं ना, तावा होता है, गर्म तावा, उसमें जो होता है चिल्ला, उसको रखते हैं, उसका जो पेस्ट होता है, और पेस्ट रखने के बाद कुछ देर बाद उसमें से हम डोसा निकाल लेते हैं और तावा वैसे का वैसा पड़ा रहता है। तो हमने स्टार्टिंग में जो मटेरियल डाला, पेस्ट डाला, दाल वाला जो पेस्ट था वो क्या था, उसका सबस्ट्रेट था, और उसने किससे रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बनाया, तावे के साथ। तो जो तवा है वो क्या है, एंजाइम है। तो उस तवे की वजह से ही वो सबस्ट्रेट जो है वो डोसे में कन्वर्ट हुआ, यानी जो पेस्ट था वो क्या बन गया, डोसा। तो जो डोसा बना वो क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट है, और हमारा तवा जैसे था वैसे ही रहेगा। अब वो तवा क्या करेगा, दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाएगा, यानी तवा में कोई परिवर्तन नहीं है। उसी तरह से यह हमारा जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ जब बाइंड करता है तो एंजाइम वैसा का वैसा रहता है और सबस्ट्रेट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। यानी वो पेस्ट बन गया डोसा और ये तवा वैसे का वैसा। अब ये जो तवा है फ्री हो गया, अब ये तवा दूसरे डोसा बनाएगा, तीसरा बनाएगा, चौथा बनाएगा, पांचवा बनाएगा, इस तरह से कंटिन्यू ढेर सारे वो डोसा में कन्वर्ट होता रहता है। समझ आ गया। तो अब क्या होता है कि जो ये आपका एंजाइम और ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, उसका थोड़ा सा पार्ट यही है। वो किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो लॉक एंड की मॉडल पे बेस्ड है। व्हाट इज द लॉक एंड की मॉडल? एक साइंटिस्ट थे एमएल फिशर, ठीक है, मछुआरे थे, मछली मारते थे, नाम से ऐसा लग रहा है, ऐसा था नहीं। तो एमएल फिशर जो थे, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उन्होंने कहा कि जो एक्चुअल में लॉक एंड की मॉडल का मतलब ये है कि हमारा जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है वो लॉक और की के कॉन्सेप्ट में होता है। लॉक एंड की कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे कि आपने ताले और चाबी देखा है कॉन्सेप्ट, कि हर ताले की अपनी अलग चाबी होती है और हर ताला अपने ही चाबी से खुलेगा। किसी और चाबी को उसके अंदर घुसेड़ोगे या डालोगे तो चाबी सेट नहीं होगा और ताला खुलेगा नहीं। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बॉडी में एक ही एंजाइम है और सारे प्रकार का रिएक्शन वही कर रहा है, नहीं। ठीक है, जैसे तवा अलग होता है, रोटी बनाने का तवा अलग है, डोसा बनाने का तवा अलग है, और इडली बनाने का तवा अलग है, तो सबका अपना अपना तवा अलग है। उस नॉन रोटी बनाने का तवा अलग है। उसी तरह से एंजाइम जो है वो भी अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, और हर सबस्ट्रेट अपने ही एंजाइम से क्यों बाइंड करता है, किसी और से क्यों नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट है लॉक एंड की मॉडल का, कि जो उसका शेप होता है वो एक्चुअल में ताले और चाबी की तरह होता है, इसलिए सिर्फ सबस्ट्रेट जो होता है वो अपने ही एंजाइम से बाइंड करता है। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं, लॉक एंड की, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर टू ईच अदर। अब ये कैसे काम करते हैं, इसका अगर हम मैकेनिज्म देख लें, ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा मान लीजिए कि फ्रेंड, ये हमारा कोई जो है, दिस इज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, एक ऐसे एंजाइम के साथ बाइंड करेगा जो एंजाइम का स्ट्रक्चर इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो। देखिए ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये एंजाइम का स्ट्रक्चर इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये इसके अंदर पूरी तरह से सेट हो जाएगा ताले और चाबी की तरह। अगर हम यहाँ पे कुछ और एंजाइम लेते हैं अलग अलग शेप का, तो वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करता। तो पहले स्टेप पे क्या होता है, स्टेप 1 में आप देखिए, स्टेप 1 में सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है।
भी क्या अनोखा जीव होता है। देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक दूसरे के साथ इस तरह से ताले और चाबी की तरह सेट हो गया है, तो इसको बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स। फुल फॉर्म होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है फ्रेंड कि जब भी ये मैकेनिज्म के स्टेप 1 में बात करता हूँ, स्टेप 1 में जैसे ही आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है स्टेप 2 में, स्टेप 2 में जो आपका ये ES कॉम्प्लेक्स बना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ES कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के कारण एंजाइम का स्ट्रक्चर तो कॉमन रहता है, लेकिन सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग आना शुरू होता है, क्योंकि वो एंजाइम क्योंकि बताया ना जैसे ही वो डोसे का पेस्ट तवे के ऊपर रखेगा तो तवा तो वही है, लेकिन जो उसके स्ट्रक्चर में चेंज क्या आता है, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, वो लाल होने लगता है, पकने लगता है। उसी तरह एंजाइम सबस्ट्रेट जब भी एंजाइम के कॉम्प्लेक्स में आता है, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन होने शुरू हो जाते हैं। वो हम उस चेंज को हम कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, मतलब कुछ अलग अलग चीज। देखो पहले जो शेप था वो अलग हो गया, अब ये इसमें क्या हो रहा है, कुछ चेंजेज आ रहे हैं। देखिए इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ चेंजेज आ रहे हैं, और ये एंजाइम हमारा जैसे था वो उसी तरह से उसके साथ बाइंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चेंज आते हैं सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में, चेंज इन सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है। और फिर स्टेप 3 में अगर हम आएंगे तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना लीजिएगा फिर से, और क्या होगा आपके स्ट्रक्चर में ये जो आपका सबस्ट्रेट था अब वो अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा, और हमारा एंजाइम जो था पहले की तरह, एंजाइम जो हमारा था वो पहले की तरह फ्री हो जाएगा। अब ये जो अलग अलग पार्ट टूटा है, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज क्या है फ्रेंड, प्रोडक्ट। ऐसे ही फिगर नहीं एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्या हो रहा है कि एंजाइम क्या चेंज हुआ सबस्ट्रेट में, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये एंजाइम हो गया फ्री। अब ये एंजाइम क्या करेगा, फ्री होकर जाएगा किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ, यानी वो तवा जैसा था वैसा ही रहेगा, दूसरे डोसे को वो, यानी दूसरे डोसे का निर्माण करेगा। उसी तरह से ये एंजाइम अब दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ेगा और फिर से क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। यानी सबस्ट्रेट से क्या बन गया हमारा, प्रोडक्ट। ये एक लॉक एंड की मॉडल का कॉन्सेप्ट है, जिसको अपने नोट्स में आपको लिखना है। कॉपी में कैसे आप लिखेंगे, सिंपल सी बात है। पॉइंट वाइज लिखा जाए तो द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इज बेस्ड ऑन द एबल फिशर थ्योरी ऑफ लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर टू ईच अदर लाइक लॉक एंड की, and only fixed enzyme a specific enzyme can bind with their substrate. No other enzyme cannot bind, never bind with their substrate. ठीक है, in this mechanism when substrate is bind with the enzyme, then they form enzyme substrate complex and substrate is converted into product and enzyme becomes free. mechanism में आप इसको बनाएंगे। in first step enzyme bind with the substrate and they form enzyme substrate complex. in second step there is changes in the molecular structure of the substrate. In third step, the substrate is converted into the product and enzyme becomes free, and this enzyme again binds with the new substrate and they form a new product. ठीक है, ये सिंपल सा फ्रेम हमारा हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट का। आपका एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आप चाहे डी फार्मा कर रहे हो चाहे आप बी फार्मा कर रहे हो, दोनों ही केस में एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बना के इसी तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने आपको वर्डिंग बताई और जैसे मैंने आपको ये बताया। तो ये था हमारा फ्रेंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा टॉपिक है प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम क्या होता है फ्रेंड, देखिए इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रो एंजाइम को तरह से फ्रेंड आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे आप मार्केट से जाते हैं बिस्किट खरीदने, तो बिस्किट आपको दो तरीके से मिलता है। एक तो बिस्किट खुला वाला होता है, उसने डिब्बा खोला और आपको बिस्किट निकाल दिया, आपने खाना शुरू कर दिया। एक बिस्किट होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है, पैकेट के अंदर पैक होता है। तो अब आप अगर आपको खुला हुआ बिस्कुट खरीदना है तो आप बिस्कुट खाएंगे, खाना शुरू कर देंगे। क्या पैकेट वाले को बिस्कुट उठा के आप डायरेक्ट खाना शुरू कर देंगे? नहीं, आपको सबसे पहले पैकेट को खोल के बिस्किट को निकालना होगा। यानी जब तक वो बिस्किट पैकेट के अंदर है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी उसको आप खा भी नहीं सकते, वो खराब भी नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल से एटमॉस्फेयर से रिएक्शन भी नहीं करेगा, यानी वो बिस्कुट अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आप वो पैकेट फाड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तब वो खाने लायक होगा और फिर आप उसको खा सकते हैं। एग्जैक्टली ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, यही कॉन्सेप्ट हमारा है प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम में क्या होता है, देखिए मेरी बात समझिए। जैसे कि मैंने माना ये हमारा एक एंजाइम है, ये हमारा क्या है, कोई स्ट्रक्चर जो है वो एंजाइम है।
ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर इस एंजाइम के ऊपर फ्रेंड, अगर इस एंजाइम के ऊपर हम किसी दूसरे चीज की कोटिंग कर दें, अब ये क्या बन गया, प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम में क्या होता है कि हम इस एंजाइम के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्रो मोइटी लगाते हैं। प्रो मोइटी का मतलब है कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो इसकी सुरक्षा करता है और इस एंजाइम को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हमारा एंजाइम एक्टिव फॉर्म में है और ये वाला हमारा एंजाइम क्या है, इनएक्टिव। यानी बिस्किट के ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया, पैकेट। अब ये एंजाइम जब प्रो मोइटी के फॉर्म में है तो ये ना किसी से रिएक्शन करेगा, ना किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, ना कोई काम करेगा। तो फिर इसका फायदा क्या है, हमने क्यों बनाया प्रो मोइटी? देखिए कभी कभी क्या होता है कि भाई बिस्किट को हम क्यों रखते हैं पैकेट में, आप खुद बताओ, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में खराब ना हो जाए, ठीक है, मॉइस्चर ना पड़ जाए खराब। उसी तरह से हमारे जो एंजाइम्स होते हैं मार्केट में जो मिलते हैं आर्टिफिशियल एंजाइम्स, वो नेचर के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उनके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाई जाती है प्रो मोइटी की, जिससे वो एंजाइम होता है वो प्रो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रो एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो हमारे काम का क्या है, हमारे काम का क्या है कि जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाएगा, ये हमारा जो प्रो मोइटी है, ये प्रो एंजाइम है, जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा इसका जो है एंजाइम वाला पार्ट अलग हो जाएगा और इसका जो प्रो वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा। यानी जो प्रो वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, एंजाइम वाला पार्ट अलग हो जाएगा जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। और अंदर जाने के बाद प्रो वाला पार्ट डिग्रेड हो जाएगा, बॉडी से वेस्ट हो जाएगा और ये एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करके क्या करेगा, एक्शन देगा। यही होता है ना, बिस्किट का पैकेट जब आप खरीद के लाते हो, जब तक दुकान में है तब तक तो पैकेट के साथ है, लेकिन जब आप खाते हो तो पैकेट को निकाल के आप फेंकते हो और बिस्किट को आप खाते हो। उसी तरह से जब तक ये हमारी बॉडी के बाहर है तब तक तो पैकेट में है, यानी प्रो एंजाइम फॉर्म में। और जैसे ही बॉडी से बाहर हम लोग बॉडी के अंदर जाएगा, ये प्रो मोइटी अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा और वो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके अपना एक्शन देगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म को बोलते हैं प्रो एंजाइम। तो क्या होगा, प्रो एंजाइम इज अ काइंड ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इन विच द कवरिंग ऑफ प्रो मोइटी इज अराउंड द एंजाइम। ठीक है, प्रो एंजाइम इज मेड फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड अदर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, when the proenzyme goes inside the body, then in body fluid they break into the pro part and enzyme becomes free and it becomes active and they bind with the substrate and form the product. ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, ये ट्रिप्सिनोजेन जो है वो एंजाइम नहीं है, ट्रिप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है। उसी तरह से पेप्सिनोजेन और ट्रिप्सिनोजेन, ये जो ट्रिप्सिनोजेन और पेप्सिनोजेन है ये एक्चुअल में एंजाइम नहीं होते, ये हमारे आर्टिफिशियल प्रो एंजाइम होते हैं। और जैसे ही ट्रिप्सिनोजेन बॉडी के अंदर जाता है तो ये बॉडी के अंदर जाके ये बदल जाता है ट्रिप्सिन में, और ये जो पेप्सिनोजेन है वो बदल जाता है पेप्सिन। यानी जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन है ये एक्टिव एंजाइम है, और जो इसके पहले इसके साथ क्या लगा था, प्रो बॉडी, तो प्रो अलग हो गया, तो ट्रिप्सिनोजेन जैसे ही बॉडी में जाएगा वो ट्रिप्सिन बदल जाएगा, पेप्सिनोजेन जाएगा बॉडी में तो पेप्सिन बदल जाएगा, और ये ट्रिप्सिन पेप्सिन क्या करेंगे, प्रोटीन के साथ बाइंड करके उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ये क्या है, ट्रिप्सिनोजेन और पेप्सिनोजेन एक तरह का प्रो एंजाइम है। तो क्या होता है प्रो एंजाइम, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, एक तीसरा पार्ट है फ्रेंड, इसके बाद करेंगे हम लोग आइसो एंजाइम। देखिए आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ा है। आइसो मतलब होता है सेम और एंजाइम मतलब होता है अलग। अब इसको आप इस तरह समझिए, जैसे आप किसी दुकान में गए, ठीक है, और आपको कोई दोस्त यार मिल गया, तो चले यार आओ तुमको मिठाई खिलाते हैं, क्या बोलेगा, आओ चलो तुमको मिठाई खिलाते हैं। तो अब तुमको दुकान में ले गया, अब वो चाहे तुमको रसगुल्ला खिलाए काला वाला, चाहे तुमको छेने का रसगुल्ला खिलाए, चाहे तुमको बर्फी खिलाए, चाहे तुमको काजू कतली खिलाए, चाहे तुमको खोए का कलाकंद खिलाए, कुछ भी खिलाएगा, लेकिन उसको इनडायरेक्टली कहा क्या जाएगा, मिठाई। यानी कि है तो सारी अलग चीजें, बनी अलग चीजों से है, लेकिन काम क्या है, नाम क्या है, मिठाई। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन सबका काम एक है। ठीक है, सबका मालिक एक है, इस तरह से ना। यानी कि ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके काम अलग है, जिनके स्ट्रक्चर अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, नाम सब अलग है, लेकिन वो काम एक ही करते हैं जो बाकी करते हैं, उसे बोलते हैं, उन एंजाइम्स के समूह को हम क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम। जैसे कुछ इस तरह समझो कि मैं आपको दुकान में ले जाऊं,
तो एक जगह आपको रसगुल्ला दिखा दूं, गुलाब जामुन, एक जगह आपको समोसा दिला दूं, एक जगह आपको नमकीन दिला दूं, एक जगह आपको बर्फी दिला दूं, खोए की बर्फी दिला दूं, और एक जगह क्या आपको मठरी दिला दूं। अब ये 4 चीजें हैं, तो इसमें से जो रसगुल्ला है वो मीठा है, इसमें से जो बर्फी है वो मीठा है, और क्या है, ठीक, ये दोनों अलग हैं। तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे के आइसो एंजाइम है, यानी इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग है लेकिन काम एक है। दोनों काम क्या है, मिठाई। अब समोसा, नमकीन और मठरी, ये तीनों अलग है लेकिन तीनों का काम क्या है, नमकीन। तो ये तीनों क्या है, ये आपस में आइसो एंजाइम हैं, और ये आपस में आइसो एंजाइम, ये और ये आइसो एंजाइम नहीं है क्योंकि इनके काम अलग हो गए। बात समझ में आ गया? यानी ढेर सारे एंजाइम हमारे बॉडी में होते हैं, उसमें उन एंजाइम का समूह, उनका ग्रुप जो ऐसे आपस में सेम फंक्शन को, जैसे एग्जांपल बॉडी में हमारे है एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है इसके 5 फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। ये जो LDH है 5, ये पांचों के पांचों जो हैं वो अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, नेचर अलग है, लेकिन सबका काम एक है। सबका काम क्या है, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कंपाउंड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी इन सबका काम सेम। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, वो एक तरह का आइसोएंजाइम। तो डी फॉर्म में तो बस इतना ही जानना है, लेकिन बी फॉर्म में एलडीएस से लेकर LDH5 तक की प्रॉपर्टी लिखनी है, क्या LDH1 का काम क्या है, LDH2 का काम क्या है, 3 का काम, 2 लाइन लिखना है। ये आप अपनी बुक से आप ढूंढ के इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो आज की क्लास में फ्रेंड हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, प्रो एंजाइम और आइसो एंजाइम। हमने आज की क्लास में 3 चीजों को सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एंजाइम के आगे के टॉपिक बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, और एक दो टॉपिक और है, इस चैप्टर को फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।